हेलो दोस्तों, मैं आपको कल जाति गायन के 10 लक्षण करवा चुकी थी। उसके बाद मैं आज आपको करवा रही हूँ सारंगदेव द्वारा रचित 3 और जातियाँ जो बताई गई थी मैंने वो कर रहा हूँ। सारंगदेव ने जातियों के 3 लक्षण और माने हैं जो इस प्रकार है। पंडित सारंगदेव ने जातियों के 3 लक्षण और माने हैं। सारंगदेव कुल जाति कितनी हो गई? 13 हो गई। 10 तो लक्षण उसके पहले से थे और प्लस में 3 इसने अब मान लिए, तो ये कितने हो गए? 13 हो गए। 13 पे सबसे पहले क्या आता है? संन्यास आता है। संन्यास देखो क्या होता है। जाति का प्रथम खंड की समाप्ति जिस स्वर पर होती है उसका संवादी और अनुवादी स्वर क्या कहलाता है? संन्यास कहलाता है। जाति के प्रथम खंड की समाप्ति जिस स्वर पर होती थी उसका संवादी या अनुवादी स्वर संन्यास कहलाता था। जाति गायन में गीत का जो प्रथम खंड होता है जहाँ पे उसकी समाप्ति होती है उस संवादकर्ता को ही क्या कहते हैं? संन्यास कहते हैं। तो इसकी परिभाषा लिखो। जाति के प्रथम खंड की समाप्ति जिस स्वर पर होती थी उसका संवादी या अनुवादी स्वर संन्यास कहलाता था। नंबर 2 पे आता है विन्यास। विन्यास में देखो क्या होता है। जो स्वर जाति गायन के विभिन्न खंडों की समाप्ति का स्वर होता था वह विन्यास कहलाता था। जाति गायन में जो स्वर विभिन्न खंडों की समाप्ति जहाँ पे होती थी वो विन्यास कहलाता था। जैसे 2 खंड है, कोई भी 2 खंड है, एक यहाँ एक यहाँ, तो उसकी जहाँ पे उन दोनों की समाप्ति होती थी ना उसको ये क्या कहते थे? विन्यास कहते थे। जैसे सथाई समाप्त होती है सा के ऊपर और अंतरा समाप्त होता है माँ के ऊपर। जैसे सथाई समाप्त होती है सा पे और अंतरा समाप्त होता है माँ पे। इन दोनों के ये दोनों ही क्या कहलाए? विन्यास कहलाए। ये दोनों क्या कहलाए? विन्यास कहलाए। अगला है अंतर्मार्ग। संन्यास हो गया हमारा, विन्यास हो गया, अब आता है हमारा अंतर्मार्ग। नंबर 3 पे आता है अंतर्मार्ग। अंतर्मार्ग क्या होता है? जाति गायन में प्रयुक्त अंश स्वर, ग्रह और न्यास के अधिकतर जिन स्वरों का प्रयोग किया जाता है, वह क्या कहलाते हैं? अंतर्मार्ग कहलाते हैं। यानी कि संन्यास, उपन्यास और ग्रह और अंश, ग्रह, न्यास, उपन्यास ये सारे हैं आदि स्थान जिन इनके बीच में इन स्वरों के अलग स्थानों की विचित्रता उत्पन्न करने वाली संगति को ही क्या कहते हैं? अंतर्मार्ग कहते हैं। अब आता है कि 18 जातियाँ कौन कौन सी हैं। मैं आपको 18 की 18 जातियों के नाम लिखवा रही हूँ, वो लिखो। यहाँ पे लिखो जाति 18 मैंने करवा दिया है आपको। संन्यास करवा दिया, विन्यास करवा दिया और अंतर्मार्ग करवा दिया। यानी कि मैं आपको 13 लक्षण करवा चुकी हूँ। 10 तो करवा चुकी हूँ भारत द्वारा और 3 करवा चुकी हूँ मैं आपको सारंगदेव के, और टोटल मैंने करवा दिए हैं 13 लक्षण। मैं तुम्हें टोटल में 13 लक्षण करवा चुकी हूँ। अब मैं आपको 18 की 18 जो जातियाँ हैं ना वो लिखवा रही हूँ, वो लिखो आप। नंबर 1 पे आती है जाति साडजी।
एक। नंबर 2 पे आती हैं आसर्भी। और नंबर 3 पे आती हैं गांधारी। और नंबर 4 पे आती है मध्यमा। मध्यमा। और नंबर 5 पे आती है, मध्यमा के बाद आती है पंचमी। और नंबर 6 पे आती है धैवती। और नंबर 7 पे आती है नैसादी। और नंबर 8 पे आती है षडज कैसिकी। षडज कैसिकी। नंबर 9 पे आती है षडजो चैवा। षडजो तिचैवा। और 10 पे आती है षडज मध्यमा। पहले 10 की 10 लिखूं, मैं पहले मिटाती हूँ। षडज मध्यमा के बाद आती है गांधारो द्वितीयवा। और नंबर 10 हो गए हैं। 11 पे लिखो आप गांधारो द्विचौदी जयवा दीपचवा। यहाँ पे स्पेस कम है तो मैं 6 को मिटा रही हूँ। इन संख्याओं को आप लिख लेना। दीपचवा। 12 पे लिखो रक्त गांधारी। रक्त गांधारी। गांधारी। और 13 पे आप लिखो कैसिकी। कैसिकी। और नंबर 14 पे लिखो आप, नंबर 14 के ऊपर लिखो आप मध्ययो। और 15 के ऊपर हैं कामावती। और 16 के ऊपर है गांधार पंचमी। पंचमी। अब ये मिटा रही हूँ मैं, आप इनको लिखो तब तक। गांधार पंचमी हो गया। 16 हो गया। 17 का लिखूं आंध्रे। और 18 की है, लास्ट है नदयति। नदयंती। नदयंती आंध्रे। 18 के 18 जातियों के मैंने आपको नाम लिखवा दिए हैं। अब आते हैं जाति के भेद कितने हैं।